एक बार श्री लालजी, श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे गलवैयां दे करके। एक दूसरे के गले में गलवैयां दे करके भ्रमण कर रहे थे। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, क्योंकि देखो भैया, हम वृंदावन वाले हैं ना, हम ठाकुर जी को जानते ही नहीं है, हम किसी और देवता को नहीं जानते हैं। हमारी ठकुरानी तो केवल श्री राधा रानी है। हमारी ठकुरानी केवल हमारी राधा रानी है। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं, बोले ऐड़े रहत श्याम रसियासो बोलत अटपटी बाणी, क्यों हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हम उन्हीं के बल पर अभिमान करते हैं। व्यास जी तो कहते हैं कि काहू के बल भजन है, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। व्यास जी कहते हैं, बोले मैं तो श्री राधा रानी के भरोसे सोता रहता हूँ, क्योंकि जिसके सर पर हाथ श्री राधा रानी का हो उसे चिंता की आवश्यकता नहीं रहती। यमुना किनारे दोनों गलवैयां दे करके भ्रमण कर रहे थे। इतने में मंदिर में टकोरा बजा, घंटा बजा। ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, बोले किशोरी जी, अब हमारे चलने का समय हो गया, चलो मंदिर चलते हैं, भोजन का समय हो गया। दौड़े मंदिर के लिए। इतने में ही ठाकुर जी और किशोरी जी के, राधा रानी के चरणों में पंकराग लग गया। पंकराग जानते हैं आप लोग? पंकराग कहते हैं कीचड़ को, पर युगल सरकार की सेवा में कीचड़ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं पंकराग लग गया। ठाकुर जी झट गए, यमुना जी में धो करके आ गए, चलने लगे। कुछ दूर चले, ठाकुर जी ने देखा, बोले राधा रानी, आपके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, अब जाके धो आइए। किशोरी जी ने कहा, बोले नहीं प्यारे, चलो आप ऐसे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। बोले अरे वहां जाएंगे, मंदिर के सारे बिछौने गंदे हो जाएंगे, सारे बिस्तर गंदे हो जाएंगे, आप धो लीजिए ना। जब बार बार ठाकुर जी ने कहा तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। नेत्रों में अश्रु की धार आ गई। ठाकुर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, बोले किशोरी जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपके नेत्र सजल हो गए, कृपा करके आप बताइए। श्री राधा रानी ने कहा, बोले प्यारे, आप कह रहे हो कि मैं जाकर के अपने चरणों को धो आऊं। अरे इन कीचड़ों ने, इन पंकरागों ने मेरी शरण ग्रहण करी है, मैं इनको अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ? जो मेरा एक बार शरण ग्रहण कर लेता है उसे मैं जीवन भर के लिए नहीं त्यागती। तो जरा विचार करो आप कि जो श्री राधा रानी, जो किशोरी जी अपने पैरों से कीचड़ों को नहीं त्यागती हैं, तो हम जैसे पांवरों को क्या अपने आप से हटाएंगे? कभी नहीं हटाएंगे भैया। इसीलिए